अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रहमत। अब यहाँ पर परिशे अपना घर खुद ही खराब करने पर चली है। बारी बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है परिशे से, इसलिए तो वो जो कहती है, जैसा कहती है वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन आखिर फिर कितनी ही देर। अब बारी इतना बेचैन है, इतना बेकरार है कि उसके बगैर एक पल भी नहीं गुजारना चाहता। लेकिन परिशे ये बात नहीं समझ पा रही। मेके जाती है तो उसे बगैर परमिशन लिए उसे हुक्मन कह देती है कि आज मैं यहीं पर रुकूंगी, कल मैं खुद ही आ जाऊंगी। अब बार बार भला बारी कैसे बर्दाश्त करेगा। फिर मेके रहते हुए खुद से कॉल भी नहीं करती। बारी ही है जो बार बार फ़ोन करते हुए हाल चाल पूछता है। मेके के मसले एक तरफ, लेकिन इसे अपना घर भी बसाना चाहिए। मेके के मसले वहाँ पर रहकर क्या ही हल कर लेगी। आजकल तो वीडियो कॉल्स का ज़माना है। घर बैठकर अपने मेके में वीडियो कॉल करते हुए उनके मसले सुन सकती है और उन पर उन्हें सजेस्ट भी कर सकती है। खैर यहाँ पर ना सिर्फ मेके रहती है, बल्कि जब आती है तब भी वो बारी के साथ ही कहाँ है। बारी के साथ होते हुए भी वो बारी से बहुत दूर है, सिर्फ घर के बारे में सोच रही है। सिर्फ बात करती है तो बारी से अपने घर के बारे में। बारी से मोहब्बत भरी बात करना तो शायद परिशे को आता ही नहीं, और यही चीज़ बारी को दूर करती जाएगी परिशे से। परिशे कल रात यहीं पर रुकी थी, लेकिन फिर सुबह जब बारी ऑफिस गया तो फिर से वो यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर आकर माँ से कहने लगी कि आपको उन लोगों को मना करना चाहिए, वो लोग यहाँ पर आकर शिफ्ट नहीं हो सकते। तो माँ कहने लगी उसके बाप का घर है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ आलिम को कि यहाँ पर आकर ना रुके। तो अब ऐसे में परिशे परेशान होकर कहने लगी ठीक है, आपको और जूबी को अलग मकान ले देती हूँ किराए पर। अब यहाँ पर माँ ऐसी बात तो नहीं कि ये बात मान जाएगी, क्योंकि माँ भी खुददार है। दामाद के पैसों पर वो इस तरह से किराए का मकान नहीं लेगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो अलीज़े काफ़ी समझदार दिखाई गई, जो कि ससुराल और मेके दोनों को साथ लेकर चलती है। ना सिर्फ सुहेब के दिल में, बल्कि सास बेगम के दिल में भी अपनी जगह बहुत मजबूत बना चुकी है। अब अलीज़े का जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो सास अपनी खुशी से करवा रही है, क्योंकि सास चाहती है कि उसकी बहू अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लेकिन रमशा को ये बात गवारा नहीं। वो आई तो यहाँ पर ज़ोहेब जो अलीज़े को एक्सरसाइज करवा रहा था, ये देखते ही वो तो शॉक्ड हो गई। जाकर माँ पर चीखने लगी, ये सब कुछ क्या हो रहा है, आपने दोबारा से थेरापी क्यों स्टार्ट की। तो माँ कहने लगी क्या हो गया है, वो बच्ची है, उसको भी हक है कि वो अपने पैरों पर चले। तो ऐसे में रमशा अब और ज़्यादा गुस्से से कहने लगी, अनोखी सास है जो कि अपनी बहू पर ऐसे सदके वारी जा रही है। तो सास भी बोल उठी, क्यों ना सदके वारी जाऊं, बहू नहीं बेटी की तरह रहती है वो मेरे साथ, और ऐसी बहुएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। रमशा तो पैर पटाते हुए यहाँ से चल दी, लेकिन अलमास बेगम को अब रमशा की परवाह नहीं। वो चाहती हैं कि अब अलीज़े जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। दूसरी तरफ आलिम साहिब भी रुमैसा के साथ जुबैदा के पास पहुंच चुके, जहां पर रुमैसा सजेशन देती है, मुझे तो लगता है कि अब जो बेटियां यहाँ से ब्याह कर जा चुकी हैं अलीज़े और परिशे, तो उनका कमरा मेरे बेटों को मिल जाना चाहिए और अम्मा जी का कमरा हम दोनों रख लेते हैं। अब जूबी और जुबैदा के लिए भी तो कमरा है ना, तो जुबैदा क्या मसला है तुम्हारा। अब ऐसे में जुबैदा देखती रही, लेकिन आलिम आलिम को ये मशवरा काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए फ़ौरन से हामी भरता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। अब यहाँ से तो दोनों मियाँ बीवी चले गए अपनी पैकिंग करने के लिए, लेकिन जुबैदा जुबैदा और जूबिया परेशान बैठे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन खैर वही होने वाला है जो नज़र आ रहा है। इन लोगों को अब एक साथ रहना है, और रुमैसा रुमैसा इन्हें तिगनी का नाच नचाने वाली है। लेकिन ऐसे में जूबिया पढ़ लिख कर डॉक्टर बन के अपनी माँ का नाम भी रोशन करेगी, और आलिम साहिब देखते ही रह जाएंगे। अपने बेटों की वजह से उन्हें सिर्फ शर्मिंदगी ही उठानी है।